Hello, my dear student. Welcome to my YouTube channel Exam Family. Today, in this video, I would like to teach you some daily used small sentences. तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कुछ ऐसे छोटा छोटा सेंटेंस जिसकी मदद से आप अंग्रेजी बोलना आज से ही शुरू कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड है मुस्कुराते रहो। अगर आपको मुस्कुराते रहो इसको इंग्लिश में बोलना है तो आप बोलिएगा कीप स्माइलिंग। क्या बोलिएगा? कीप स्माइलिंग। रिपीट विथ मी, कीप स्माइलिंग। अगला सेंटेंस है आखिरकार। इसको इंग्लिश में कैसे बोलना है? इवेंचुअली। हमेशा के लिए, इसको इंग्लिश में कैसे बोलना है? फॉर एवर। अगला है किस लिए? फॉर व्हाट। कोशिश करते रहो, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? कीप ट्राइंग। क्या बोलेंगे? कीप ट्राइंग। रिपीट विथ मी, कीप ट्राइंग। उसके बाद है इनफैक्ट। इनफैक्ट मतलब बल्कि, हम लोग बोलते क्रम में यूज करते हैं ना, इनफैक्ट मतलब बल्कि। अगला है किसी तरह से। किसी तरह से तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे समहाउ। मुझे बोलने दो तो लेट मी स्पीक। मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक। अब इसमें बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले। मुझे जाने दो, लेट मी गो। मुझे दौड़ने दो, लेट मी रन। अब इस तरह से एक सेंटेंस पर आप कई सेंटेंस बना सकते हैं। अगला है अगली बार। अगली बार इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? नेक्स्ट टाइम। चलिए कुछ और वर्ड देखते हैं आगे। आगे है सबसे पहले किसी भी कीमत पर। किसी भी कीमत पर तो बोलेंगे एट एनी कॉस्ट। क्या बोलेंगे? एट एनी कॉस्ट। उसे बुलाओ, कॉल हिम। मुझे जाने दो, लेट मी गो। मैंने अभी तुरंत बताया है, मुझे जाने दो, लेट मी गो। मुझे दौड़ने दो, लेट मी रन। मुझे खाने दो, लेट मी ईट। ये आप इस तरह से एक सेंटेंस पर कई सेंटेंस आप सोच सकते हैं और बना सकते हैं ताकि आपकी डेली लाइफ की जो इंग्लिश है वो इम्प्रूव हो सके। अगला है यकीनन। यकीनन इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सर्टेनली। यकीनन को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सर्टेनली। अगला है फिलहाल। अगला सेंटेंस है फिलहाल। इसको इंग्लिश में कैसे बोले? फॉर दैट टाइम बीइंग। फॉर दैट टाइम बीइंग। इंतज़ार करो, वेट अ बिट। इंतज़ार करो, वेट अ विट। आँख मत मारो, डोंट विंक। डोंट विंक। तुरंत जाओ, गो एट वंस। जल्दी आना, कम सून। किसी को बोलते हैं ना जाते रहे हो लेकिन जल्दी आना, तो क्या बोलेंगे इंग्लिश में? इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कम सून। चलिए देखते हैं कुछ और वर्ड। कुछ और वर्ड है जल्दी मत करो, डोंट रस। डोंट रस, या रुस भी बोल सकते हैं उसको। कितनी जल्दी, हाउ सम। बोलते हैं ना, किसी से पूछते हैं कितनी जल्दी, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हाउ सून। हाल में ही, रिसेंटली कोई कार्य अगर हुआ हो हाल में ही तो उसको हम कैसे बोलेंगे? हाल में ही कोई क्या बोलेंगे? रिसेंटली। जिद मत करो। अगला सेंटेंस है जिद मत करो। उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? डोंट इंसिस्ट। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? जिद मत करो को डोंट इंसिस्ट। जब इसको आप डेली लाइफ में यूज़ करिएगा, कोई अगर आपसे जिद कर रहा है तो आप बोलिएगा डोंट इंसिस्ट। तो वहाँ पर आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी क्योंकि बोलने से ही ये संभव है। अगला है अभी नहीं, नॉट येट। अभी नहीं, नॉट येट। घबराओ मत, डोंट पैनिक। घबराओ मत क्या होगा? डोंट पैनिक। इतना नहीं, नॉट डैट मच। इतना नहीं को इंग्लिश क्या बोलेंगे? डोंट मच। एक बार और, वन मोर, वंस मोर। एक बार और, वंस मोर। रिपीट विथ मी, वंस मोर। रिपीट विथ मी, वंस मोर। बोलते हैं ना। चलिए हो गया, इट्स डन। हो गया, इट्स डन। हो गया को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इट्स डन, डन। तो ये थे आपके कुछ सेंटेंसेस जिसकी सहायता से आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो आपको आज से ही ये छोटे छोटे सेंटेंस बोल करके आपको प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस करिएगा तभी जाकर के आप अंग्रेजी बोल पाएंगे। मैंने आपको एक सूत्र बताया था, LSR
W। L मतलब होता है लिसनिंग, S मतलब होता है स्पीकिंग, R मतलब रीडिंग और W मतलब राइटिंग। तो आपको सुनना है 15 मिनट कम से कम डेली, स्पीकिंग बोलना है कम से कम 5 मिनट डेली, रीडिंग कम से कम 15 मिनट बोल बोल कर रीडिंग करना है, जोर से बोल करके आप 15 मिनट रीडिंग करिएगा। उसके बाद है राइटिंग, आप जो पढ़िएगा उसको लिखना है कम से कम 2 पेज, तब जाकर के आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।